हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। ये है हमारी थर्ड वीडियो ऑन नेशनल इनकम। इससे पहले दो वीडियोस में हमने आपसे बात करी थी, हमने चर्चा करी थी, हमने समझा था जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है, और हमने एक फॉर्मूले के बारे में बात करी थी। कहूँ तो मैं हमने एक फॉर्मूले को ड्राइव किया था। तो फॉर्मूला क्या था? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। देखो, दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, एक रियल और एक नॉमिनल। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हाँ। मैं बात करूं, जब 2009-2014 में कांग्रेस की सरकार थी, हमारे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर एमएमएस। एमएमएस का मतलब है यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब सरकार थी। हमारे एग्जांपल में हम समझते हैं इंडिया की इकोनॉमी में केवल और केवल मार्कर का प्रोडक्शन होता है और कुछ प्रोड्यूस नहीं होता हमारी इंडियन इकोनॉमी में। देखो, एक्चुअल में तो बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस होती है, लेकिन हमें इसे समझने के लिए केवल इतना समझते हैं कि इंडिया में केवल और केवल मार्कर का प्रोडक्शन होता है। जब कांग्रेस की सरकार थी 2009-2014 में, तो मार्कर का जो प्रोडक्शन हुआ वो 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। और जो एक मार्कर की जो मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट प्राइस है वो मार्कर का, वो था हमारा 100 रुपीज। तो यहाँ पर कांग्रेस के टाइम में जो जीडीपी निकल के आई हमारी कंट्री की, वो निकल के आई 10 लाख रुपीज। यहाँ तक समझ में आया। जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, हमारे मोदी जी की सरकार आई, तो उनके पीरियड ऑफ टाइम में जो प्रोडक्शन हुआ मार्कर का, वो 10,000 यूनिट का हुआ। कांग्रेस के टाइम में भी 10,000 था और मोदी जी के टाइम में भी 10,000 था। लेकिन यहाँ पे जो मार्कर की जो मार्केट प्राइस था ना, वो 100 से 150 हो गया। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इस पर मार्कर पे चाहे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ गया हो या फिर इसकी कॉस्ट बढ़ गई हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं मार्केट प्राइस बढ़ने के। तो जो जीडीपी निकल के आई इनके पीरियड ऑफ टाइम में, वो निकल के आई 15 लाख रुपीज। 15 लाख रुपीज। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 लाख रुपए से जीडीपी यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। और न्यूज चैनल वालों ने भी हमसे बोला, देखो साहब, जब कांग्रेस की सरकार थी तब जीडीपी 10 लाख रुपए थी, और जब हमारे मोदी जी आए, बीजेपी सरकार आई, तो 15 लाख रुपए जीडीपी हो गई। और मोदी जी भी आके हमसे बोलते हैं, भाई और बहनों, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब इंडिया की जीडीपी 10 लाख रुपए होती थी, जब हम आए, भारतीय जनता पार्टी आई, तो हम मेक इन इंडिया लेके आए। मेक इन इंडिया के तहत हमने जीडीपी 15 लाख रुपए कर दी। 5 लाख रुपए से हमने इंडिया की जीडीपी बढ़ा दी। आपको लगता नहीं है यहाँ पे वैसे ही वाहवाही लूट रहे हैं हमारे मोदी जी? आपको दिखता है यहाँ पे एक्चुअली में हमारे जीडीपी में ग्रोथ आ रही है? हमारे मोदी जी खड़े खड़े की वैसे ही वाहवाही हो रही है, और हम मनमोहन सिंह जी हमारे वैसे ही क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, आप अब मैं आपसे पूछता हूं, आप एक्चुअली में जीडीपी में ग्रोथ कब बोलेंगे? जब एक्चुअल प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई हो। बात समझ रहे हो ना? देखो, यहाँ पे मोदी जी अगर यहाँ पे 10,000 की जगह 11,000 प्रोडक्शन करते, 10,000 से ज्यादा प्रोडक्शन करते, तो हम बोलते कि हाँ, मोदी जी की सरकार में जीडीपी में ग्रोथ हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में ग्रोथ तो नहीं हो रही। जो जीडीपी बढ़ रही है यहाँ पे, जो जीडीपी बढ़ रही है वो किस वजह से बढ़ रही है? मार्केट प्राइस के बढ़ने की वजह से बढ़ रही है। बात मेरी समझ में आ रही है ना यहाँ पे? अगर आपको कंपैरिजन करना ही है, अगर आपको कंपैरिजन करना है कि कांग्रेस के टाइम में जीडीपी बढ़ रही थी या फिर बीजेपी के आने के बाद जीडीपी बढ़ रही है, तो आपको जो बेस है यहाँ पे, बेस क्या है? प्राइस। आपको प्राइस को सेम लेना होगा। कांग्रेस के टाइम में भी 100 रुपीज रखें और बीजेपी के टाइम में भी 100 रुपीज रखें, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस टाइम में जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, हमारी जीडीपी में ग्रोथ आ रही है। लेकिन हमें न्यूज में दिखा दिया जाता है कि देखो साहब, मोदी जी की सरकार में जीडीपी बढ़ रही है, और हम बेचारे भोले वाले लोग इस बात को मान लेते हैं कि हाँ, जीडीपी बढ़ रही है। देखो, यहाँ पे महज एक एग्जांपल है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं, इस चीज को मैनिपुलेट करके दिखा देते हैं, इस तरह से दिखा देते हैं। लेकिन हम अब समझ चुके हैं कि एक्चुअली में ग्रोथ कब होगी। हाँ, हम कब बोलेंगे ग्रोथ की जीडीपी में ग्रोथ हो रही है। बात आई समझ में? यहां तक ये था हमारा नॉमिनल जीडीपी। अब हम समझते हैं रियल जीडीपी क्या होता है। देखो, 2009-2014 में 10,000 का प्रोडक्शन हुआ कांग्रेस के टाइम में, और मोदी जी के टाइम में भी 10,000 का प्रोडक्शन हुआ। और यहाँ पे अगर आपको एक्चुअल जीडीपी देखनी है कि ग्रोथ हो रही नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम जो प्राइस हैं वो सेम लेंगे। मतलब कांग्रेस के टाइम में भी 100 लेंगे मार्केट का जो मार्केट प्राइस है, और मोदी जी के टाइम में भी 100 लेंगे।
यहाँ पे आप देखते हैं जो प्रोडक्शन है वो सेम है, कांग्रेस के टाइम में भी 10 लाख का होता था और बीजेपी के टाइम में भी 10 लाख रुपए का है। तो यहाँ पे एक्चुअल में ग्रोथ दिख रही है, यहाँ पे ग्रोथ नील आ रही है, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपको एक्चुअल ग्रोथ पता करनी है, अगर आपको कंपैरिजन करना है कांग्रेस में या फिर मैं कहूँ एक पीरियड ऑफ टाइम में, तो आपको कमोडिटी के प्राइस, जो प्रोडक्शन के प्राइस है उसका मार्केट प्राइस आपको सेम लेना होगा, मतलब प्राइस को आपको कांस्टेंट रखना होगा। बात आ रही होगी मेरी समझ में? क्या मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता, यहाँ लिख देते हैं ये जीएल जीडीपी है, क्या मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि ये क्या है? यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, अगर आपको एक्चुअली में देखना है जीडीपी में ग्रोथ हो रही नहीं हो रही, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, तभी तो आप बता पाएंगे कि एक्चुअली में जीडीपी की ग्रोथ हो रही नहीं हो रही। और इसे हम क्या बोलेंगे, ये है नॉमिनल जीडीपी, इसे हम बोलेंगे जीडीपी एट करंट प्राइस। बात आई समझ में यहाँ तक? नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है? जो एक्चुअल ग्रोथ हमारी दिखा रहा है वो क्या, कौन सा दिखा रहा है? रियल जीडीपी। नॉमिनल तो भाई नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। ऐसे ही आगे के हमारे लेक्चर्स जो होंगे ऐसे ही इसे बड़े ही सिंपल तरीके से समझेंगे और बड़े ही प्रैक्टिकल वे में जाके समझेंगे। हमारी वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।